हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मेनली हम लोग डायपोल के बारे में हमने सिचुएशन इंट्रोड्यूस की थी और डायपोल का पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है, डायपोल का पोटेंशियल क्या होगा उस बारे में हम बात कर चुके थे। तो एक बार अपन रिव्यू करते हैं, जो सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं वो रिव्यू करते हैं और फिर उसके आगे के सेक्शंस में मूव करेंगे। तो आप देखिए डायपोल में इनिशियली मैंने आपको ये पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था दैट वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अगर मेरे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का एक पेयर है, फॉर एग्जाम्पल +2 कूलम एंड -2 कूलम, +5 कूलम एंड -5 कूलम, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सो अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस वाज टर्म्ड एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उस डायपोल में जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक डिस्टेंस से सेपरेटेड थे तो हमने एक टर्म डिफाइन किया था, दैट्स डायपोल मोमेंट, पी वेक्टर डिफाइन किया था। तो दिस पी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जो p वेक्टर है दैट इज द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में डिस्टेंस अगर d ले रहे हैं तो p जो है वो q टाइम्स d अपन ने लिखा था। अच्छा, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, डिफाइंड है। दैट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, -q से +q की तरफ डायरेक्टेड है ये डायपोल मोमेंट। फिर इस डायपोल में द पॉइंट इज हमने इसका पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप रिकॉल करो तो जनरल फॉर्मूला अपना था kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। इस डायपोल का पोटेंशियल निकालने के लिए, ये डायपोल का पोटेंशियल के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि आप इसे जस्ट टू पार्टिकल का एक सिस्टम कंसिडर कीजिए, है ना। दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उन दो पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम इसे कंसिडर कीजिए और जैसे हम मल्टीपल चार्जेस का, n नंबर ऑफ चार्जेस का टोटल पोटेंशियल निकालते थे वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों का पोटेंशियल किसी जनरल पॉइंट पे, वो अपने पॉइंट यहां से लिया था कि इधर से ये r डिस्टेंस पे पॉइंट है जो थीटा एंगल पे लोकेटेड है। तो ये p वेक्टर जो -q से +q की तरफ है और r वेक्टर, तो p वेक्टर और r वेक्टर में थीटा एंगल है, ठीक है। और यहां सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर जाएं तो वहां पोटेंशियल का फॉर्मूला इट वाज kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। इस kp cos थीटा बाय r स्क्वायर को ही आप लोग रिकॉल करें, अपने नोट्स में देखें, इसको अपन लिखा था एज kp डॉट r अपॉन r क्यूब। ठीक है, इसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो ab cos थीटा जो है उसको a डॉट भी लिख दिया था और फर्दर r वेक्टर अपॉन r जो है उसको अपन ने k p डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर, ये एक और फॉर्मेट हमने लिखा था। तो एक तो ये फॉर्मेशंस आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर थीटा का वैल्यू 0 हो, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 है, दैट मींस यहां एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं, थीटा 0 मतलब r वेक्टर और p वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल, तो यहां जाके अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं एक्सिस के ऊपर तो cos 0 1 होने पर आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला, आपका v का वैल्यू जो है वो kp बाय r स्क्वायर आया था। वहीं एक और पॉइंट आपको बताया था मैंने, इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब थीटा अगर 90 हो, इस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी जगह पोटेंशियल निकालना है तो ये थीटा 90 के कारण वो पोटेंशियल 0 आ गया था। तो ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि एक डायपोल क्या है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, उस डायपोल का अलग अलग जगह पर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। मैं डायपोल के बारे में ही कुछ और चीजें और पॉइंट आउट करता हूं, कुछ और चीजें अपन देखते हैं। राइट, तो देखिए जब पोटेंशियल अपन लिख रहे हैं, जब इसका डायपोल का पोटेंशियल अपन ने लिखा एज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट, इसका पोटेंशियल जब अपन के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर लिख रहे हैं तो एक चीज तो अपन ये नोटिस कर रहे हैं कि v जो है, जो डायपोल का पोटेंशियल है, वो सिर्फ r पे डिपेंडेंट नहीं है ना। ऐसा नहीं कि डायपोल से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का कितना डिस्टेंस है, सिर्फ उस चीज पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। मैं कंपेयर कराता हूं विद द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फॉर्मूला जो है दैट इज जस्ट के क्यू बाय आर, है ना, के क्यू बाय आर होता था। तो वो के क्यू बाय आर में
उसका इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक तो अपन देख रहे हैं V जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन R एंड थीटा। जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे कि डायपोल में, ये जो डायपोल अपन कंसिडर कर रहे हैं, इस डायपोल में सिर्फ ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप कितने डिस्टेंस पे जाकर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये भी मैटर कर रहा है कि आप किस एंगल पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब यहां सेंटर से आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाओगे, ये थीटा डायरेक्शन में, ठीक है, आर डिस्टेंस इस तरफ आगे जाएं, ये आर डिस्टेंस पीछे की तरफ आए, तो वो अलग अलग आर एंगल्स पे, अलग अलग एंगल्स पे द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। तो ये आर डिस्टेंस थीटा पे आप जाओ 30 डिग्री पे, आप आर डिस्टेंस 0 डिग्री पे जाओ, आप आर डिस्टेंस 180 डिग्री पे जाओ, आपको v की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल इज डिपेंडेंट ऑन बोथ r एंड थीटा, वो r और थीटा के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि पॉइंट चार्ज में, जब नोटिस किया था अपने पॉइंट चार्ज में, तो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है KQ बाय R, है ना, तो V जो है दैट वाज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R फॉर पॉइंट चार्जेस। ये ऑब्वियसली अपन को ध्यान है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फॉर्मूला जो होता है दैट्स KQ बाय R, तो KQ बाय R है, तो V जो है वो 1 बाय R के प्रोपोर्शनल था, मतलब R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था फॉर पॉइंट चार्जेस। एंड यहां अपन कंपेयर करें तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो गई है, पॉइंट चार्ज में प्रोपोर्शनैलिटी 1 बाय R की थी और डायपोल के केस में प्रोपोर्शनैलिटी 1 बाय R स्क्वायर की आ गई है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर फॉर द सिचुएशन ऑफ अ डायपोल। तो ये एक कंपैरिजन अपन देखें। फर्दर अपन एक बात ये नोटिस करें कि अगर हम लोग इस KP cos थीटा बाय R स्क्वायर में एक ऐसा एंगल कंसिडर करें, राइट, एक ऐसा एंगल अपन कंसिडर कर रहे हैं विच इज एक्यूट, थीटा अगर 90 से छोटा है, मतलब जिस डायरेक्शन में जाके मुझे डायपोल निकालना है, जिस एंगल पे जाकर मुझे पोटेंशियल निकालना है, जिस एंगल पे जाके मुझे पोटेंशियल निकालना है, अगर थीटा 90 से कम है, एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल के लिए ये कॉस थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा और बाकी टर्म्स तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो फॉर एक्यूट एंगल वाले पोजिशंस, फॉर थीटा लेस देन 90 वाले पोजिशंस, आपका V जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन ऑब्ट्यूज एंगल्स ले रहे हैं फॉर थीटा ग्रेटर देन 90, अच्छा ये एंगल जो है ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, दिस एंगल इज बिटवीन P एंड R। P वेक्टर जो है वो -Q से +Q की तरफ है और R वेक्टर ये रहा। तो अगर ये दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल वाले सभी पोजीशंस पे, ये एक्यूट एंगल वाली सभी पोजीशंस पे V का नेट वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, V का जो नेट वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल वाली पोजीशन, ये P वेक्टर हो गया, R वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल पे, मतलब इस तरफ कहीं, तो इधर वाले जो पॉइंट्स होंगे ना जो P के साथ ऑब्ट्यूज एंगल्स पे हैं, तो यहां वाले रीजन्स में आपका कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, कॉस 120, कॉस 135 वगैरह सब नेगेटिव है। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए दिस V इज नेगेटिव, है ना, ये तो एक्यूट एंगल्स के लिए हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए हो गया। एंड ऑफ कोर्स थीटा जब 90 डिग्री आया तो अपन पढ़ चुके हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे V का वैल्यू 0 हो रहा है। तो ये एक और रिजल्ट अपन पोटेंशियल एक्सप्रेशन के बारे में ध्यान रखेंगे कि अगर मैं डायपोल मोमेंट से P वेक्टर से एक्यूट एंगल्स पे जाकर V निकाल रहा हूं तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं P वेक्टर से ऑब्ट्यूज एंगल्स पे जाकर इन लोकेशंस पे अगर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं वो नेगेटिव आ रही है। और 90 डिग्री पे इक्वेटोरियल लाइन पर अगर पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो वो 0 आ रहा है। तो जस्ट ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जस्ट एक बेसिक एनालिसिस है आपके उस पोटेंशियल वाले फॉर्मूले का कि जो डायपोल अपन ने कंसिडर किया वो वेरियस पॉइंट्स पर अलग अलग जगह पर पोटेंशियल क्या बनाएगा। ये हम जानते हैं कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 वगैरह होगा, बट
डायरेक्शन कुछ भी नहीं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो दो चार्जेस मिलकर अलग अलग जगह पर कितना पोटेंशियल बना रहे होंगे, उस चीज को अपन ने इस तरह एनालाइज किया है। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट आप ये भी रिकॉल करो कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन था। अप्रोक्सीमेशन ये था, रिकॉल करें आप, अप्रोक्सीमेशन ये था, मैंने बोला था द लेंथ ऑफ द डायपोल D, जो -q और +q के बीच का गैप है D, दैट वाज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। मतलब जितनी दूरी पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, जितने डिस्टेंस में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट D। लेंथ ऑफ द डायपोल बहुत छोटा होगा, और इस तरह के डायपोल्स को वी कॉल देम पॉइंट साइज डायपोल्स। तो D बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, तब जाके आपके ये फॉर्मूलाज वर्क कर रहे हैं। तो जस्ट एक कंपैरिजन अपन ने बनाया कि यहाँ V R के साथ साथ थीटा पे भी डिपेंडेंट है। पॉइंट चार्ज में V R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, डायपोल के केस में R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड एक्यूट, ऑब्ट्यूज और 90 डिग्री वाली सिचुएशन अपन ने कंसिडर की है, राइट? ओके फाइन। तो इस चीज पर बेस्ड जो डायपोल का अपन ने पॉइंट पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में जो पॉइंट पढ़ा, उसका एक एप्लीकेशन, एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर ये बोल रहा है अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इक्वल्स 5.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम मीटर। वो डायपोल मोमेंट जो होता है दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस Q इनटू D। तो ऑफ कोर्स यूनिट जो होगा दैट इज कूलम मीटर। तो ये P का वैल्यू दे रखा है, डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब ऐसा बोलते हैं दैट डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, मतलब एक तरह से वो पॉइंट साइज डायपोल बोल रहे हैं। और प्लेस्ड एट ओरिजिन का मतलब कि डायपोल का जो सेंटर है, दोनों चार्जेस को सेपरेट करने वाला वो जो गैप है, उसका जो सेंटर है, वो सेंटर ओरिजिन पे है। अच्छा, सारे डिस्टेंसेस वो डायपोल के सेंटर से ही मेजर करने होते हैं। एक्सप्लेन किया था मैंने कि जो KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर में R है, वो डायपोल के सेंटर से ही मेजर्ड है। तो इट सेज दैट अ डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मच डायपोल, अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इतना इज प्लेस्ड एट ओरिजिन विद इट्स डायपोल मोमेंट P वेक्टर जो है इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है प्लस आई कैप में है, तो ये जो P वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। एंड वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एट 1, 2, 2। तो हमें अब एक लोकेशन दे दी कि 1, 2, 2 पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। 1, 2, 2 पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डायपोल। इस पोटेंशियल का इस डायपोल का पोटेंशियल इस 1, 2, 2 पे क्या होगा, वो अपन इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं। ओके फाइन। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, फॉर्मूला जो हमारे पास पोटेंशियल का है, V का जो हमारे पास फॉर्मूला है, एक तो KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर है, बट वो अपन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज थीटा हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है ना। KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर के लिए थीटा प्रोवाइडेड नहीं। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल था, विच इज KP वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब, राइट? ये जो अपने पास एक्सप्रेशन अवेलेबल था, दिस KP डॉट R बाय R क्यूब, इसको अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज P वेक्टर मुझे प्रोवाइडेड है। ये P का वैल्यू हो गया और ये डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये P आई कैप डायरेक्शन में है, राइट? अब इसमें ये R वेक्टर अपन देखें तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर हम इस तरह का ये डायपोल अगर कंसिडर कर रहे हैं, दिस -q एंड +q, और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जो ये एरो बना रहे हैं, है ना, दिस 1, 2, 2। अच्छा, इसमें एक चेंज कर लें, ये जो मीटर है ना, इसको आप सेंटीमीटर कर लेना। ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ये 1, 2, 2 जो है ये आपका पोजीशन वेक्टर बनेगा, और ये द डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये 0, 0, 0 है। तो अब ऐसे केस में P वेक्टर हमें पता है, R वेक्टर लिखना है। R वेक्टर वी नो दैट ये जो एरो है जो डायपोल के सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है, वही पोजीशन वेक्टर है। मतलब अगर मुझे कोई ये बोलता है कि अ पॉइंट इज 3, 5, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं 3i कैप प्लस 5j कैप लिखता हूं। तो यहां जो मुझे पॉइंट दे रखा है दैट इज 1, 2, 2, और उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है
तो वो r वेक्टर जो होगा दैट विल बी 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, सिंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स इस पोजीशन के थ्रू मैंने पोजीशन वेक्टर बना लिया। अच्छा, ये जो r है दैट इज द डिस्टेंस, ये वाला, मतलब ये जो r है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। भाई ये जो r होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डायपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस होगा r, तो ये जो r है वो इस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब दिस x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस जो है ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है आपका। मैं आपको ये बोला था ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर आ गया, r वेक्टर आ गया। अब मैं पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो उसके लिए वी हैव दिस फॉर्मूला। तो k का वैल्यू तो मैंने रखा 9 इंटू 10⁹9, ये k का वैल्यू आ गया। फिर p वेक्टर डॉट r वेक्टर, तो p वेक्टर तो ये रहा, दिस इज 5.4 इंटू 10⁻18 आई कैप, है ना। ये वाला जो p है ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये p वेक्टर तो ये हो गया डॉट r वेक्टर। डॉट r वेक्टर में ये आ गया आपका 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, दिस इज k p डॉट r अपॉन r क्यूब। अब जब r क्यूब कर रहे हैं तो ये r का क्यूब करना है, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये r क्यूब तो हो गया आपका 3 का क्यूब हो गया 27, है ना। और ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और क्यूब है तो इट विल बी 10⁻⁻6। ये सेंटीमीटर था और ये r का क्यूब किया है तो वो 10⁻2 का क्यूब होकर 10⁻6 बन रहा है। ओके, अब इसमें ओवरऑल कैलकुलेशन में आप देखो, जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये सिर्फ आई कैप है और यहां आई जे के तीनों है। वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट में x कॉम्पोनेंट विद x कॉम्पोनेंट, y विद y एंड j विद j मल्टीप्लाई होते हैं। रिकॉल करें तो ax bx ay by az bz ऐसे होता था, तो ये i कॉम्पोनेंट इस i कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, j कॉम्पोनेंट इसमें है ही नहीं, k कॉम्पोनेंट इसमें है ही नहीं, तो वो सब जीरो हो जाएंगे। तो इसका जब अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सिर्फ ये i डॉट i 1 हो रहा है, बाकी i डॉट j 0 है, i डॉट k 0 है। तो ओवरऑल वैल्यू जो बचेगा यहां पे v का, दिस इज 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय, ये वैल्यू बच रहा है, दिस इज 5.4 इंटू 10⁻18 एंड दिस डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10⁻6। तो इस कैलकुलेशन को फाइनल स्टेज पे अपन ले जाएं तो दिस इज कैंसिल्ड एज 3, 5.4 अपॉन 3 तो इज 1.8, तो दिस इज 1.8 इंटू 10⁻, अपन देखें तो ये -9 और ये +6 जो जाएगा तो वो 10⁻³ वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल का वैल्यू आ गया एट दैट लोकेशन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, बट हम उस फॉर्मूले का एसेंस समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि हमें p वेक्टर गिवन था, हमने r वेक्टर बनाया कि इस जगह पोटेंशियल निकालना था, तो पहले उसका r वेक्टर क्रिएट कर लिया, उस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही ये डिस्टेंस r बन गया, और फिर k p डॉट r अपॉन r क्यूब अप्लाई करके वोल्टेज की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की। ठीक है, तो ये पोटेंशियल की बात हुई। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज इसमें नोटिस कर रहे हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोटिस कर रहे हैं कि अगर मुझे इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, अभी तो अपन ने इस डायपोल का सिर्फ पोटेंशियल निकाला है, अब अपन चाह रहे हैं कि अगर इस डायपोल का अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, दिस इज electric field of a dipole। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल अब अपन स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसका डिटेल्ड डेरिवेशन जो है, जो एक्चुअल बोर्ड में आने वाला डेरिवेशन जो है, वो तो मैं अपने क्लास में ही, डिस्कशन क्लास में अलग से लूंगा, बट अभी मैं एक सिचुएशन आपको डिराइव कराता हूं और फिर उसके बाद एक सिचुएशन तो डिराइव करा रहा हूं और बाकी फिर मैं फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन पे डायरेक्टली आ जाऊंगा। एक्चुअल डेरिवेशन हम लोग अपनी मेन फिजिकल क्लास में ही देखेंगे। तो
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल में ये अगर मुझे ये डायपोल गिवन है, ठीक है, दिस इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का, इस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का मतलब इस डायपोल का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन इट्स विसिनिटी। मेरे ये डायपोल है तो अल्टीमेटली दो चार्जेस का ही एक सिस्टम और पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। तो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, अब पॉइंट चार्जेस तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने रीजन में बनाते ही हैं। तो ये दो चार्जेस मिलकर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे ना, बस उसी को अपन डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। सिमिलरली दोनों मिलकर जो पोटेंशियल बना रहे थे उसको आप डायपोल का पोटेंशियल बोल रहे थे। तो यहां पर भी मैं दो पॉइंट्स पहले कंसिडर करवाऊंगा आपको। एक पॉइंट जो डायपोल की एक्सिस पे होगा, एक्सियल पॉइंट, और एक जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, द इक्वेटोरियल पॉइंट, जो हमने पोटेंशियल में भी नाम यूज किया था। तो अब जो टारगेट है, टारगेट ये है मैंने ये एक एक्सिस इस डायपोल का बना लिया और इस एक्सिस के ऊपर ये मैं एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूं, पॉइंट बी। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज स्मॉल डी। ये अपना डायपोल का सेंटर हो गया। डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, जो यूजुअल अपन ले रहे थे। तो मैंने एक डायपोल कंसिडर किया, उस डायपोल का एक एक्सिस बनाया, उस एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया पी, जो डायपोल के सेंटर से आर दूरी पे है, और वहां मुझे इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकालना है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, डायपोल का फील्ड निकालना इज जस्ट दैट कि दो चार्जेस का फील्ड निकालो और वेक्टर्स का ध्यान रखते हुए ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये डायपोल कंसिडर किया, इसकी एक्सिस बनाई, सेंटर से आर दूरी पे एक पॉइंट लिया, ये दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, और यहां मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डायपोल की। सिंपल है बिल्कुल। देखो अब मेथड जो आपको क्लिक कर रहा है, जो इंट्यूशन आ रहा है, वही मेथड है कि प्लस क्यू का यहां फील्ड निकालेंगे, माइनस क्यू का यहां फील्ड निकालेंगे विद डायरेक्शन, और जो ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा वो कर लेंगे। तो आप देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं प्लस क्यू का, तो पहले तो रिकॉल करें पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है दैट इज kq by r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज kq by r स्क्वायर, एंड पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला kq by r, है ना। तो ये जो प्लस क्यू है, पहले मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं यहां पे, तो इसकी उस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज kq by r स्क्वायर, तो kq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब प्लस क्यू का यहां से जो डिस्टेंस है, आप देखिएगा ये डिस्टेंस तो r है, ये डिस्टेंस पूरा d है, ये वाला डिस्टेंस जो है ना आधा, दिस इज d/2। तो इस प्लस क्यू का यहां से जो डिस्टेंस होगा इट विल बी r माइनस d/2। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, प्लस क्यू का यहां से कितना दूरी है वो मुझे इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा ना, kq by r स्क्वायर में वो डिस्टेंस आता है। तो इस चार्ज का यहां से जो डिस्टेंस है दिस इज r माइनस d/2। तो ये बन गया आपका r माइनस d/2, एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq by r स्क्वायर, kq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये kq by r स्क्वायर लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम डायरेक्शन का भी ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप रिकॉल करो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट होती है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड हमेशा चार्ज की तरफ होती है, इनवर्ड्स होती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा दैट विल बी टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो टुवर्ड्स द पॉइंट जाना चाहिए, मतलब टुवर्ड्स राइट जाना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दिस इज टुवर्ड्स राइट। अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, टुवर्ड्स राइट। आई कैप, जे कैप वगैरह सब बाद में देख लेंगे। अभी ये है कि प्लस क्यू का यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो kq by r स्क्वायर, kq by डिस्टेंस स्क्वायर होना चाहिए था। इसका यहां से जो डिस्टेंस है दिस इज r माइनस d/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी अपन ने kq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।
पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉइंट बनाएगा, तो टुवर्ड्स द पॉइंट मतलब टुवर्ड्स राइट होगी। अब उसी जगह पर माइनस क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो देख लेते हैं। तो इस माइनस क्यू की यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो हमारी बात हुई थी पहले भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय आप सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखो और साइन जो है उसको डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल कर लो। तो देखिए माइनस क्यू का यहां से जो डिस्टेंस होगा इट विल बी आर प्लस डी बाई टू। हमें माइनस क्यू का टोटल डिस्टेंस चाहिए यहां से, तो आर तो ये सेंटर से है और ये डी बाई टू और ऐड हो जाएगा, तो दिस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। एंड सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉइंट होगी तो टुवर्ड्स राइट आई, और नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स द चार्ज इटसेल्फ होनी चाहिए तो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है। अच्छा, इस डायपोल में है तो यही दो चार्जेस, तो डायपोल की टोटल फील्ड निकालने के लिए मुझे इन्हीं को मैनेज करना है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया और माइनस होने के कारण, नेगेटिव होने के कारण फील्ड इनवर्ड्स रखी। तो ये एक मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट और ये मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स राइट। अब वी नो दैट सिंस ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इन्हें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपन अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो दिस ई नेट का वैल्यू ये टुवर्ड्स राइट है और वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। एक और चीज यहां पे नोटिस करो कि दोनों में से यहां किसका फील्ड इफेक्ट ज्यादा होगा, डोमिनेटिंग होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये ऑब्वियसली कि प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगा बिकॉज उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कम है। ये प्लस क्यू इसके क्लोजर है, वी कैन सी दैट पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डोमिनेटिंग है, ज्यादा है। तो प्लस क्यू का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दिस वैल्यू इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। वो मैथमेटिकली भी दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गया। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये ग्रेटर माइनस स्मॉलर होना चाहिए। तो दिस इज के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस, ये वाली फील्ड माइनस कर रहा हूं, के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप देखिए आगे अगला स्टेप। अब ये r माइनस डी और r प्लस डी जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर आपका डिनोमिनेटर जो आएगा, ये स्क्वायर तो अपन कंसिडर करेंगे बट ये r माइनस डी बाई टू और r प्लस डी बाई टू जब एलसीएम लेंगे, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो दिस विल बी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर तो रहेगा ही, ये जो होल स्क्वायर था ये तो रहेगा ही। ये लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। फिर इसमें एलसीएम लिया जब अपन ने, तो ये के क्यू जो है वो तो मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है, के क्यू मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें बाहर। और अब अंदर आप देखिए इसमें ये r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर यहां आएगा और r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर उधर आएगा। जब उसको आप एक्सपैंड करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां आया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर गया, उसका होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों तरफ ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, और ये 2ab माइनस 2ab वो ऐड हो जाएंगे, 4ab बन जाएगा। तो यहां जो बचेगा, आप एक बार एलसीएम लेके एक्सपैंड करके देखना, यहां जो लास्ट में बचेगा इट विल बी 4ab, मतलब 4r इंटू डी बाई टू, ये टर्म यहां पे बचना है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है कि जब आपने एलसीएम लिया, इधर उधर मल्टीप्लाई किया, तो ये इस तरह का टर्म बच रहा है एलसीएम लेने के बाद। अच्छा, इसको अब फर्दर अपन आगे बढ़ाएं, यहां तक का आप नोट कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक का नोट कर लो
कि अपन ने दोनों का इस जगह इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में था तो नेट फील्ड निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब टोटल कैलकुलेशन में एलसीएम लिया तो यहां पहुंचे, ये वाला टर्म इधर जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, एक्सपैंड किया, जो कैंसिल हो रहा है वो हटाया तो ये बचेगा। अब इसके आगे आप देखो ये कैलकुलेशन इस तरह बढ़ेगा आगे कि अब इसमें ये 2 एडजस्ट हो गया तो वी हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज 2k q d इंटू आर। ठीक है, ये 2k q d और r ये सब बच रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें वही अप्रोक्सीमेशन लगेगा जो हमने पोटेंशियल में भी लगाया था, दैट अप्रोक्सीमेशन कि जो d है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r। डायपोल का जो साइज है वो बहुत छोटा है, वो r के कंपैरिजन में जहां आप फील्ड निकाल रहे हो। अब जिस जगह हम फील्ड निकाल रहे हैं ना वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में डायपोल की साइज बहुत कम है। तो अगर d बहुत छोटा हुआ तो ये d स्क्वायर जो किया हुआ है वो इस r के सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा। d अगर r से बहुत छोटा है तो उस r में से ये d माइनस करें या नहीं करें वो एक ही बात है, बिकॉज नेग्लिजिबल है। तो इस d को अगर मैं निग्लेक्ट करता हूं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू बचेगा आप देखो, दिस इज k q d r। इस d को मैंने इग्नोर किया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया है ना, ये d जीरो हो गया एक तरह से। फिर ये r स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये r टू द पावर 4 हो गया। फर्दर अपन देखें कि ये जो q मल्टीप्लाइड बाय d है, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है q इनटू d, है ना। डायपोल मोमेंट यही होता था q इनटू d, तो q इनटू d तो डायपोल मोमेंट हो गया, एक ये r कैंसिल हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया दिस इज 2k q इनटू d जो है इट बिकम्स p, r एक कैंसिल हो गया तो ये बचा r क्यूब। तो फॉर्मूला जो फाइनल आपका आया इट इज 2kp बाय r क्यूब। हमने जो एक्सियल पॉइंट कंसिडर किया था, मतलब डायपोल जो हमने बनाया था, उस डायपोल की एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया जो डायपोल के सेंटर से r दूरी पे है। वहां मुझे इस डायपोल का मतलब उन दोनों चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। मैंने दोनों चार्जेस का उस जगह पे फील्ड निकाला सेपरेटली के क्यू बाय आर स्क्वायर से। डायरेक्शंस का केयर करते हुए सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो उन्हें सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एलसीएम लिया और एलसीएम लेके कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाकर इस फॉर्मूले पे पहुंचा। अब इस फॉर्मूले में आप देखो जब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है, तो वो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि कंक्लूजन देखो क्या आ रहा है कि ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू अपन ने कंसिडर किया था और ये जो एक्सिस बनाई थी ना, एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट लिया था और ये मान लो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। तो अभी जो हमने डिराइव किया उसमें देखा कि प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डोमिनेटिंग है बिकॉज क्लोजर है प्लस क्यू, डिस्टेंस कम है। तो आपका डोमिनेटिंग फील्ड इसका आ रहा है। अच्छा, इसकी फील्ड का डायरेक्शन यहां पर, इसकी फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट था, तो डोमिनेटिंग फील्ड टुवर्ड्स राइट आई है। तो आपका जो टोटल फील्ड आया होगा वो भी टुवर्ड्स राइट ही आया होगा। इसकी फील्ड टुवर्ड्स राइट है, इसकी फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है और इसका फील्ड मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट ही आई है, टुवर्ड्स राइट आई है। फिर एक और बात देखो, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां होता, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पी डैश यहां होता, तो इस वाली जगह पे माइनस क्यू का फील्ड डोमिनेटिंग होता बिकॉज ये पॉइंट माइनस क्यू के क्लोजर है। तो ये पॉइंट अब माइनस क्यू के क्लोजर है तो इसकी फील्ड डोमिनेट करेगी। अब माइनस क्यू की यहां जो फील्ड आएगी इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज इटसेल्फ। भाई नेगेटिव चार्ज की फील्ड चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती है, तो ये यहां पे जो फील्ड बनाएगा ना वो टुवर्ड्स द चार्ज होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट, और डोमिनेट यही कर रहा है तो नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट ही आ जाएगी, नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट ही आ जाएगी। मतलब इस डायपोल में मैं यहां पे पॉइंट कंसिडर करूं
तो भी आपकी नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट आई है। मैं इस जगह पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं तो भी आपकी नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट ही आई है। अलॉन्ग विद दैट आप ये भी देखें कि आपका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है ना, पी वेक्टर, वो डायपोल मोमेंट वेक्टर भी टुवर्ड्स राइट ही है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ही होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप डायपोल के एक्सिस पर, अगर आप डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो इस केस में राइट में आया है, डायपोल मोमेंट वेक्टर भी राइट में ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा। कब? जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस पे हो। तो फॉर एक्सियल पॉइंट अपन ने देखा यहां इट इज ऑब्जर्व्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट वेक्टर। डायपोल मोमेंट वेक्टर यहां माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ था, राइट की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकाला तो भी नेट फील्ड राइट में आएगा, पी डैश पे निकालूंगा तो भी नेट फील्ड राइट में ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट वेक्टर के अलोंग ही आ रहा है। तो इसको अगर मैं प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये ई वेक्टर, अच्छा ये 2 पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, r क्यूब भी पॉजिटिव है, और ये p वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको लिख रहा हूं 2kp, ये 2k बाय r क्यूब तो है, और ये p वेक्टर बना दिया। तो सिंस दिस 2k अपॉन r क्यूब ये सब पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अब e एंड p आर इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज योर मेन फॉर्मूला, है ना, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट। जो एक्सिस पे अपन ने पॉइंट कंसिडर किया, डायपोल की एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया, अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ रही है इट इज 2kp बाय r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाय r क्यूब है। फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेरिवेशन समझ लेना है। मैंने 2 चार्जेस लिए थे, यहां पॉइंट लिया, सेंटर से वो r डिस्टेंस पे था, इसकी फील्ड उधर निकाली, इसकी फील्ड वहां पे कैलकुलेट की, है ना, नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट आई। p डैश कंसिडर किया, तब भी देखा कि इसकी फील्ड डोमिनेटिंग होगी, नेट फील्ड अभी भी राइट में आ रही है, डायपोल मोमेंट वेक्टर भी राइट में है, मतलब E एंड P दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो E और P अगर सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला 2kp बाय r क्यूब बन गया, जिसमें P और E आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो डायपोल की एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला, डायपोल की एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला 2kp बाय r क्यूब, सॉरी 2kp बाय r स्क्वायर था। ये अपना सॉरी केपी अपना फॉर्मूला जो था पोटेंशियल का, इट वाज केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वो केपी बाय आर स्क्वायर था, और फील्ड का जो वैल्यू आया है वो 2kp बाय आर क्यूब आया है। तो ये चीज डेफिनेटली अपन को मेमोराइज करनी है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल पॉइंट अंडर दिस अप्रोक्सीमेशन इट्स 2kp बाय आर क्यूब। ओके, अब ऐसे केसेस में जब इक्वेटोरियल पोजिशन लेते हैं, है ना, अब जैसे मान लो मैंने एक डायपोल कंसिडर किया और उस डायपोल का अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, उस पर अब नोटिस करूं तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और ये यहां पे पॉइंट पी लिया, ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है। अच्छा, यहां पोटेंशियल निकाला था, वो तो 0 आया था। तो अभी इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं, जैसे मैंने कहा वो एक डेरिवेशन तो मैंने आपको करा दिया एक्सेस वाला, बट ये डेरिवेशन अभी नहीं करा रहा हूं। जो मेन क्लास अपनी फिजिकल क्लास होगी वहीं पे मैं इसका प्रॉपर डेरिवेशन बोर्ड के हिसाब से जो होना चाहिए वो कराऊंगा। तो इसका सीधा रिजल्ट बता रहा हूं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट इज -kp बाय r क्यूब। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट इज -kp बाय r क्यूब। डेरिवेशन जो है वो वेक्टर्स वगैरह का ध्यान रखते हुए मोर और लेस वैसा ही होगा जैसे एक्सिस में किया था, बट अभी नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस वाली जगह पे इट विल बी -kp बाय r क्यूब। ये माइनस साइन जो लगाया ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां E वेक्टर जो है दैट इज एंटी पैरेलल टू, मतलब ऑपोजिट टू दिस P वेक्टर। तो आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर के ऑपोजिट आएगा इन दिस सिचुएशन। अच्छा, इस फोटो में आप देखें तो आपका जो डायपोल मोमेंट है वो -q से +q की तरफ डायरेक्टेड है।
डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर के ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये पी वेक्टर के ऑपोजिट यहां पर डायरेक्टेड होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस इज ई वेक्टर। ठीक है, इसको अभी ध्यान रखेंगे और कंक्लूजन ये आ गया है कि एक डायपोल अगर मैं कंसिडर करूं तो डायपोल के एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इट इज 2kp/r³, जिसमें E जो है वो P वेक्टर के अलोंग है एक्सिस पे। फिर उस डायपोल में अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन लेता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूं, इक्वेटोरियल पॉइंट लेता हूं, तो वहां जो पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज -kp/r³, जिसमें माइनस बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट है। ये दो पोजीशंस अभी आपको ध्यान रखनी है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आफ्टर दीज फॉर्मूलाज अपन कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस और देख रहे हैं। तो वो बेसिक ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सियल पे देखा मैग्नीट्यूड तो ये 2kp/r³ आया, या फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में देखना है तो ये ऐसा है, तो एक्सियल पॉइंट पे तो ये 2kp/r³ आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख रहे थे तो वो -kp/r³ आया। तो दोनों ही फॉर्मूलाज में एक ऑब्जर्वेशन देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। कंपैरिजन करें अपन पॉइंट चार्ज से, तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो kq/r² होती थी, ध्यान है आपको, kq/r²। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती थी और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही। तो कंपैरिजन ध्यान रखना है, इससे भी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है, नीट में भी इसका यूटिलिटी बहुत है। जैसे पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल kq/r है, डायपोल का पोटेंशियल kp cos θ/r² है। तो पॉइंट चार्ज में पोटेंशियल की प्रोपोर्शनलिटी 1/r से है और डायपोल में 1/r² से है। सिमिलरली पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज में 1/r² की प्रोपोर्शनल थी और यहां 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहां पर ये है कि अच्छा, एक्सिस में फील्ड P के पैरेलल आ रही है, इक्वेटर में P के ऑपोजिट आ रही है, वो तो मैंने आपको बताई दिया। अब मैग्नीट्यूड की अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट है ना, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एट द इक्वेटर। भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिख रहा है, ये 2kp/r³ है और ये kp/r³ है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो फील्ड है ना उसका डबल मैग्नीट्यूड यहां पे आ रहा है फॉर सेम वैल्यू ऑफ r। ऑब्वियसली कि r की वैल्यू अगर वही रखें, एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर दूर और इक्वेटर पे भी 20 सेंटीमीटर ऊपर, तो r की वैल्यू अगर सेम रखें, सेम दूरी पे लें, तो एक्सिस पे जो फील्ड आएगी वो इक्वेटर वाले के कंपैरिजन में डबल मैग्नीट्यूड की आ रही है। दैट इज अगेन वन ऑब्जर्वेशन, वो भी आप ध्यान रखो। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज ध्यान रखना है, डायरेक्शन ध्यान रखनी है, कंपैरिजन आपको समझ के रखना है। फिर अलोंग विद दैट, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल निकाल लिया अपन ने, तो इसके आगे है ना, इसके आगे हम अब ये एनालिसिस करेंगे कि जब इस डायपोल को किसी और की बनाई हुई एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, जब इस डायपोल को किसी और की बनाई हुई एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसका क्या बिहेवियर होगा, इस पे कुछ फोर्सेस लगेंगे, कुछ टॉर्क आएगा, रोटेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो ये सारा एनालिसिस अब नेक्स्ट सेशन में अपन इनिशिएट करेंगे दैट व्हेन दिस डायपोल, अभी तो क्या हुआ, इस डायपोल ने खुद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखेंगे
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को प्लेस करेंगे। तो ये डायपोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ट्रांसलेट करेगा, रोटेट करेगा, ये सब एनालिसिस अब आएगा। तो इतना पोर्शन एक बार रिव्यू करके रखना है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। जो एक्सरसाइज 1 है उसका आप अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करूंगा। ठीक है, तो यहां तक का पोर्शन एक बार रिवाइज कर लें, एक बार नोट्स प्रॉपर्ली अपन बना लें। पूरा चैप्टर जो पोटेंशियल वाला है, राइट फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, स्टार्टिंग से एक बार यहां तक रिवाइज कर लो, रिव्यू कर लो, और फिर नेक्स्ट सेशन में इस डायपोल थ्योरी का ही आगे का एनालिसिस अपन कवर करेंगे। राइट, थैंक यू।